हेलो फ्रेंड्स। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम उन कॉर्नर्स को स्मार्टली डेकोरेट करें तो वो हमारे घर का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो मेरे घर में भी एक ऐसा ही कॉर्नर है जिसमें कि मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी, कुछ डीआईवाईज किए और उसको एक बहुत ही सुंदर जेन कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि जेन कॉर्नर्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना जेन कॉर्नर क्रिएट किया है। ये कॉर्नर हमारे लिविंग रूम में वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए छोड़ा गया था। तो हमने पहले तो यहाँ पर इन्वर्टर और वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, लेकिन लिविंग रूम में से वो कुछ वियर्ड सी लुक देती थी, तो इसलिए हमने ये जो वॉल हैंगिंग शेल्फ्स हैं वो बनवा ली। ये शेल्फ भी फ्रेंड्स हमने वेस्ट वुड को यूज़ करके ही बनवाई हैं। ये जब हमने घर बनाया था तो उसमें जो भी वुडन पीसेस बचे थे वो हमने संभाल कर रखे हुए थे। तो जैसे कि यूट्यूब का ज़माना है तो हमने भी नेट से देखकर ये शेल्फ्स जो थी वो बनवाई और साइड पे जो वुडन पीसेस बचे थे इस कॉर्नर में हमने इस तरह से वॉल माउंटेड शेल्फ्स जो थी वो बनवा ली। देखिए ये है इसका पूरा व्यू। ऊपर इसके फाइबर शीट डाली हुई है, ना तो यहाँ पर कोई लाइट की प्रॉब्लम है और वेंटिलेशन भी होती है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर ना तो बारिश का पानी आता है और ना ही डस्ट वगैरह इतनी आती है। तो अब सबसे पहले मैंने इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन किया, क्योंकि रफ़ यूज़ होने के कारण जो फ्लोर था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। तो पहले मैंने इसे अच्छी तरह साफ़ करके और इन शेल्फ्स पर मैंने जो सारी बॉटल्स अपनी पेंट की हुई हैं वो लगाई। ये सारा ट्राइबल आर्ट की बॉटल्स हैं और पीछे एक वुडन पीस। ये मिरर वर्क वाली बॉटल्स एक शेल्फ पर मैंने रखी। फिर नीचे राजस्थानी आर्ट जो सारा किया था और अपने करवा चौथ वाली 2 मटकियाँ जो मैंने संभाल कर रखी थी। और ये राधा रानी की पेंटिंग बनाई थी मैंने बॉटल पर, साथ में एक शेल्फ पर मैंने वो रखी है। तो इस तरह से अपने सारे आर्ट पीस मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिए। कुछ भी यहाँ पर मैंने जो मार्केट से परचेज़ नहीं किया हुआ है। ये सारा कॉर्नर जो शेल्फ है इस पर मैंने राधा रानी और श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई हुई है। ये स्टोन पेंटिंग है मेरी और एक स्टोन पर राधा रानी की पेंटिंग। तो इस तरह से मैंने अपनी ये सारी शेल्फ्स को डेकोरेट कर लिया और ये कॉर्नर शेल्फ्स पर भी कुछ मैंने जो आर्ट पीस है वो रख दिए। अब बारी थी जेन कॉर्नर क्रिएट करने की। तो एक वुडन मेरे पास स्टूल था, उसके ऊपर मैंने ग्रास मैट रख दिया, लगा दिया और पीछे एक मैंने सीनरी लगाई है। जब हम जम्मू कश्मीर घूमने गए थे तो वहाँ से मैं ये लेकर आई थी। ये मेरी हैंडमेड पेंटिंग है, केक बेस के ऊपर बनाई हुई है मैंने। और सामने ये लोटस फ्लावर और ये जो गोल्डन कलर के स्टोन भी मैंने खुद ही पेंट किए थे। और ये है एक मटकी, वेस्ट मटकी थी, इसे मैंने पेंट कर लिया और एक प्लेट रख के उसके ऊपर मैंने पॉट रखा है। और यहाँ पर टैप लगी हुई थी, इसको कवर करने के लिए मैंने वुडन पीस के ऊपर कोट्स लिखी हुई हैं तो वो रख दी। और एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, देखिए कितना सुंदर प्लांट है, एक कॉर्नर में वो लगा दिया। तो इस तरह से सिंपल वे से डेकोरेशन की है, ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें हैं। तो इन जो ग्रास पीस बचे हुए थे घर की डेकोरेशन में से, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। और ये अगेन मेरी स्टोन पेंटिंग है, इसकी शॉर्ट्स मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पर। लेडी
बग बनाए थे। बग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे प्लांट्स के बीच, बहुत ही खूबसूरत लुक इनकी आ रही थी। और ये जो प्लांटर्स है मैंने हार्पिक की बॉटल्स से बनाए हुए हैं। इस साइड पे भी कुछ प्लांटर्स और स्टोन्स मैंने अपने हैंड पेंटेड लगा दिए हैं, हनी बीज, और ये एक टर्टल है जो मैंने खुद ही पेंट किया है। तो ये है पूरा व्यू मेरे इस कॉर्नर का। ये बाहर से इस तरह से दिखाई दे रहा है सारा कुछ। जो भी कोई लिविंग रूम में आकर बैठता है तो उसका दिल करता है कि जाकर एक बार देखा जाए कि यहाँ पर कैसे डेकोरेशन की हुई है। ये तो मेरे घर का अब एक सेल्फी पॉइंट ही बन गया है फ्रेंड्स। जो सबसे वियर्ड एरिया था उसको एक आई कैचिंग कॉर्नर में हमने चेंज कर लिया है। और ज़्यादा कुछ इस पे मेरा खर्चा भी नहीं आया, क्योंकि सारी जो मेरी बॉटल्स हैं वो मैंने सॉस वाली या फिर कबाड़ वाले से लेकर पेंट की हुई हैं। और बाकी जो स्टोन्स है उसका मुझे वैसे ही शौक़ है कलेक्शन का। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से स्टोन्स मैं कलेक्ट करके लेके आती हूँ। तो वो मैंने पेंट करके इस एरिया को डेकोरेट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी एरिया को डेकोरेट करने के लिए सारा कुछ खरीदना ही पड़े, या फिर महंगे चीज़ों से ही हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बस अपनी क्रिएटिविटी है, या जैसी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, या फिर आपका जैसा भी शौक़ है उस वे से आप अपने घर को सजा सकते हो। और लिमिटेड जो आपके पास चीज़ें हैं उनसे आप अपने घर को सजा सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा यही पर्पज़ था कि मैंने जैसे सिंपल वे से और सिंपल चीज़ों से अपने घर को सजाया है, एक ऐसे कॉर्नर को सजाया है जो कि मेरे सारे घर को सुंदर बना रहा है। जो कि पहले बहुत ही वियर्ड लगता था, अब बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए लिविंग रूम में से इसका व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको मेरा ये कॉर्नर कैसा लगा? ये मेरा एक ब्यूटीफुल कलरफुल जैन कॉर्नर बन के रेडी हो गया है। वैसे तो जैन वर्ड जो है वो जैपनीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग है ध्यान। तो मेडिटेशन बैठ के यहाँ हम कर सकते हो। महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू लगाकर अक्सर ही जैन कॉर्नर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एक सिंबल है जैन कॉर्नर का, महात्मा बुद्ध का स्टैचू या पेंटिंग। लेकिन अब अगर हम देखें तो ध्यान को अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो जगह पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो, ध्यान को किसी के ध्यान को अट्रैक्ट करे, वो भी जैन कॉर्नर होता है। तो ये है मेरा जैन कॉर्नर।